बैरियर्स आई, इमोशनल बैरियर्स आई, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आई, लेकिन मैंने उस नए तरीके को हैंडल। लोग क्या चाहते हैं लाइफ में कि बैरियर्स नहीं आवे, लोग अपना सेटिंग नहीं बदलते। काय बदलने का नहीं, बदलेगा तो नई बैरियर्स आएंगे, फिर उसको हैंडल करने के लिए नई अपने को कौशल्य लगेगा। वो नया कौशल्य अपन ने डेवलप नहीं किया, नया कैपेबिलिटी डेवलप नहीं किया, देयरफॉर स्टेप नंबर 3 नहीं किया तो स्टेप नंबर 2 नहीं होगा, और स्टेप नंबर 2 नहीं हुआ तो स्टेप नंबर 1 नहीं होगा, और स्टेप नंबर 3 और 2 करने के लिए मन में क्लैरिटी होना कि स्टेप नंबर 4 तो फेस करना पड़ेगा ही। और इतने ये लोग शाणे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, नंबर 5 जो पांचवा और लास्ट वाला है वो है रेगुलराइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग द न्यू। मैं जैसे धंधे वाले के लाइन में आ गया, मैंने इतना प्रोग्राम लिया, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैच, 7 बैच, 17 बैच, 18 बैच, ऐसा फटाफट 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 बहुत ले लिया। अभी एकदम रेगुलर हो गया। अभी मेरे को इस चीज की आदत हो गई। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, अभी तक तो मैं 1 और 100 करोड़ के बीच में काम कर रहा था। अब मैं गुड बाय हो जाएगा, सब कुछ रेगुलर हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, और नया से मेरा एक मोहब्बत हो जाएगा। तब तक मेरा अगला कार्यक्रम सेट हो जाएगा कि अब नया कदम लेना है। कब तक चलेगा ये 5 स्टेप्स? कब तक चलेगा ये 5 स्टेप्स? लाइफ टाइम। क्योंकि ये 5 करने से ही क्या बरकरार रहेगा? ये कभी कभी नहीं करने का, ये मूड आया तो नहीं करने का। ये 5 स्टेप रेगुलरली करने का, मंडे करने का, 2001 में करने का, 2005 में करने का, 2012 में करने का। ब्रिज मोहन मुंजल 85 बरस का हीरो होंडा का मालिक हर महीने में करता है, हर साल में करता है। टाटा ग्रुप हर महीने में कर रहा, हर साल में कर रहा है। जैगुआर हुआ, नैनो हुआ, इंडिका हुआ, कोई भी काम हुआ, ये लोग लगातार वो कर रहे हैं जो पहला नहीं किया है। गुड बाय बोल रहे हैं उन सब चीजों को जो पहला कर रहे थे। नई नई काबिलियतें डेवलप कर रहे हैं, नई नई तकलीफों को जूझ रहे हैं, और उन तकलीफों में एक बार घुस के वो लोग सब कुछ इतना बार करते हैं कि अभी रेगुलर हो गया, ये हो गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे, आप हर क्षेत्र में अपने आप को बनाना है, हर क्षेत्र में अपने आप को आपको बनाना है। एंड इफ यू डू दिस, only then you will be in a position to really be confident. Only if you do this. अच्छा, ये करेंगे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है, लेकिन करने के सिवाय ये करने से क्या हो जाएगा मालूम है? You will be self-directed, you will be self-motivated, and you will take a lot of self-initiative. अगर ऐसा नहीं होगा तो you will be others directed, others motivated, others initiated. यानी तुम्हें लगातार गवर्नमेंट की, दुनिया की, बड़े भाई की और दुनिया की अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें खुद होके करना है। और हमने तो क्लियरली बता दिया, जितने भी ऊपर से लेके नीचे लोग हैं, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। आज आप ऑर्गेनाइजेशन में ले लो, ब्रांच मैनेजर से लेके सीईओ तक सब कंफ्यूज्ड है क्या करने का। ऐसे में कोई भी जगह पे आप ले लो, कल्चरल लीडर्स वो लोग कंफ्यूज्ड है, रिलीजियस लीडर्स कंफ्यूज्ड है, पॉलिटिकल लीडर्स कंफ्यूज्ड है, इकोनॉमिक लीडर्स कंफ्यूज्ड है, किसी को नहीं मालूम। ऐसे में अपने ऊपर खाली डिपेंड करने का वक्त आ गया, और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया आपको फॉलो करे, आपके छत्र छाया को फॉलो करे, आपका डायरेक्शंस को फॉलो करे। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। लेकिन हम में से कई लोग क्या बोलते हैं, मैं तो छोटा आदमी है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो छोटा बिजनेसमैन हूँ, 10 करोड़ का, मैं कौन होता हूँ अकेला ताकत से सोचने का। यस ऑफ कोर्स तुम सोच सकते हो,
तुम कहां से आए। अभी अगला जो 5 लेसन्स है जो हम ब्रेक के बाद देखेंगे, वो ताकत कहां से आती है ये मैं तुमको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसके लिए, ये करने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को तुम्हें फॉलो करना पड़े। ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, ये वही लोग कर सकते हैं जो अगला 5 जो है, जो अगला 5 चीजें करने के लिए जो रेडी हो जाते हैं। 5 क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, 5 qualities of a person who has a constant ability to generate his or own confidence। ये 5 क्वालिटियां अगर तुम में पहले से फिट है तो ये जो पहला वाला 5 बोला वो करने की तुम में शक्ति आ सकती है। फोकस का क्या मतलब है? जब आप कोई एक चीज करते हैं तो 99 चीज को ना बोलो, उसको फोकस बोलते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है फोकस का मतलब है कि मैं जो चीज कर रहा हूं उस पर ध्यान दूंगा तो फोकस हो जाएगा। जो चीज कर रहे हैं उस पर ध्यान देने के टाइम पे जो 99 चीजें, लोग, सिचुएशन, एसएमएस, अपने को आदत हो गई है एसएमएस को कभी भी उठा लेते हैं। अपन हम कोई प्लान बना रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं, बजा नहीं, ठक करके उठा लिया। अब वो उसने क्या लिखा है, धंधा जाएगा आएगा, द मोमेंट आप उस पर चले जाते हैं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड देयरफॉर कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि वो एसएमएस किधर जाने वाला नहीं है। मैं घर जाता हूं तो मोबाइल बंद कर देता हूं, 7 बजे बंद, जिसको मेरे से बात करना कल सुबह 8 बजे आना। थिएटर में जाता हूं मोबाइल बंद कर देता हूं, वाइब्रेशन, साइलेंट बिलेंट कहीं नहीं, सीधा बंद। जो होना है देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अपने को इसकी वजह से कोई धंधा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर अपना काम में आप अच्छे हैं ना तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन जो काम में अच्छे नहीं हैं उनको मोबाइल 24 घंटा चालू रखना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से बिजनेस मेरा चला जाएगा। सो बी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट एंड बी फोकस्ड एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, there is no other alternative. Once you have taken a decision, मैंने जब बहुत साल पहले सोनाटा गाड़ी डिसाइड किया था, हुंडई सोनाटा, तो लोगों ने बोला सर ये कोरियन गाड़ी नहीं है, कोरियन गाड़ी में मजा नहीं, आप जापानीज गाड़ी लो। मैंने बोला देखो मेरे को एक ही चीज गाड़ी में चाहिए था, खूबसूरती। सोनाटा मेरे को खूबसूरत लगा, मैंने लिया, मैंने उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया। लोग ने बोला सर होंडा सिटी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, टोयोटा लीजिए। मैं नहीं, अभी भी जब मैंने मर्सिडीज एस क्लास लिया तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट वन कार। मेरे को बोला BMW देखो, आप ऑडी देखो। मैं ना ऑडी देखने गया, ना BMW देखने गया, ना टेस्ट ड्राइव चलाया वॉल्वो को। मैंने एक बार, आई वॉज श्योर व्हाट आई वांटेड, आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड एंड आई वॉज डिसिप्लिन्ड। एंड व्हेन यू डू दिस ना, व्हेन यू डू दिस, समटाइम्स नुकसान होता है। Sometimes नुकसान होता है because you have not taken the other options into consideration. But when you take 10 other options into consideration, lot of time is lost and lot of energy gets wasted and confusion happens. See, अगर आप NDTV देखेंगे, अगर मैं 9 और 10 के बीच में NDTV देख रहा हूँ न्यूज, निश्चित रूप में 9 और 10 के बीच में सोनी में झलक नहीं देख सकता हूँ। यस और नो? जब मैं NDTV न्यूज देख रहा हूं 9 और 10, सोनी का झलक दिखला जा नहीं देख सकता हूं। यस और नो? आई एम रेडी। उधर सोनी में 9 और 10 में कुछ भी हो जावे उससे मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं अपसेट नहीं होने वाला हूं कि मैं मिस करने वाला, क्योंकि एक चीज मालूम है, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को ये नहीं मिलेगा। हम लोग क्या है, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा वो थोड़ा वो, तो अपन साला सोनी का एक टुकड़ा देखा, मोनी का एक टुकड़ा देखा, नोनी का एक टुकड़ा देखा, लास्ट में अपन एकदम एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट वी वांट इन लाइफ। देयरफॉर धंधे में भी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप ट्रेनिंग करते हैं, साथ में आप ये भी धंधा चालू कर दो, साथ में आप ये भी चालू कर दो, आपको तो इतना कांटेक्ट है। मैं बोला नहीं बाबा, एक ही चीज हमने डिसाइड किया है कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रांसफॉर्म करेंगे एंटरप्राइजेस को और ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिविजुअल्स को। हमको अभी सर थोड़ा सा कॉर्पोरेट का धंधा कर दीजिए ना, नहीं करना है। सर बहुत स्कोप है, नहीं। सर वो दूसरे कंपनियां 9-9 करोड़ का प्रोजेक्ट उठा रहे हो, उसको कॉर्पोरेट नहीं करना है।
Focus. Be sure of what you want and be focused and disciplined. Second wala, loudly. Say goodbye to accustomed and the known. जो मालूम है उसको गुड बाय करो. जो भी मालूम है, जो तरीका मालूम है, मैनेजमेंट का तरीका, लीडरशिप का तरीका, काम करने का तरीका, किसी किसी को लोकेशन, गोरेगांव से काम कर रहे हैं, कांदिवली से काम कर रहे हैं, वसई से काम कर, वसई से मोहब्बत हो गया उसको. अब उसका धंधा बढ़ने वाला अगर बांद्रा गया तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि बांद्रा पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसको. लेकिन धंधे के लिए बांद्रा अगर जाना है तो बांद्रा जाना है. से गुड बाय. Say goodbye to Vasai. Say goodbye to Kandivali. Say goodbye to your management style. Say goodbye to your products. Say goodbye to your style of motherhood. Say goodbye to your style of fatherhood. नया फादर बनो, अलग फादर बनो, डिफरेंट फादर बनो. तुम्हारी बच्चे लोग भी सरप्राइज होना चाहिए अपनी माँ को दे. बोले यार ये आइटम नहीं है, ये कल वाली माँ नहीं है मेरी, ये इसका स्टाइल ही पूरा बदल गया. पहले तो देखो 24 घंटे चिक 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 पढ़ाई कर. आजकल बोलते तेरा मन आया तो करना, नहीं तो चल पिक्चर देखने चलते. बोली मेरी माँ बदल गई. लेट मी डू सम स्टडीज एंड गो फॉर अ मूवी. चेंज योर मदरहुड. आई एम टेलिंग यू, यू विल रियली एंजॉय. लेकिन वो करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस. तुम नहीं कर पाओ क्योंकि और माएँ नहीं कर रही है. और माएँ अपनी 10th स्टैंडर्ड मार्च में एग्जाम है, और माएँ अपने बच्चे के साथ पिक्चर पे नहीं जा रही है. तो तुम कैसा जाएगा? नहीं, दुनिया जो करेगा मैं करूंगी. दैट मीन्स तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. मैं तो जिधर भी जाऊंगा अपना बच्चे लोग बता चलो पिक्चर देखने चलते, मैं तो जा रहा हूं. बोला तो माई वाइफ एंड मी, वी हैव नो प्रॉब्लम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन बीइंग इन 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड और वॉट एवर. 3 hours of movie will not do any big damage to the future of my children. And if 3 hours of a movie can do damage, I believe it's too bad. It's too bad. And therefore, दुनिया जो करती है वो करना जरूरी नहीं है, और जो तुम कर रहे हो उस पर विश्वास तुमको होना चाहिए. थर्ड, लाउडली, ट्रांसफॉर्मिंग है. ये सब नया करने के लिए ना बाबा नई एबिलिटीज की जरूरत है, न्यू एबिलिटीज की जरूरत है. और जो लोग नई एबिलिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, नंबर 2 नहीं कर सकते हैं. नंबर 2 क्या है? गुड बाय नहीं कर सकते. कैसे करेगा? नया कुछ सीखेंगे, नया नॉलेज आएगा, नया एटीट्यूड आएगा, नई कौशल्य डेवलप होंगे तो ही तो हम गुड बाय बोल सकते हैं, नहीं तो हम गुड बाय नहीं बोल सकते. देयरफॉर कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि मेरे को गुड बाय बोलने के लिए नंबर 3 करना पड़ेगा. नंबर 2 करने के लिए नंबर 3 करना पड़ेगा. एंड नंबर 4, कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं, नंबर 4, लाउडली, ईजिंग बैरियर्स. मतलब बहुत तकलीफें आने वाली है. कुछ भी नया करूंगा ना उसमें नया आने वाला है तकलीफ. लेकिन एक चीज है, वो नई तकलीफें मेरे को नई दिशाओं में लेके जाएगी. उन तकलीफों को सॉल्व करने के चक्कर में मेरे को नई नई एजुकेशन मिलेगी, मेरी नई कैपेबिलिटी मिलेगी, मेरे को नई लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, मेरा नया डायरेक्शन मेरे को मिलेगा. देयरफॉर आने दे तकलीफ, आने दे. कभी तक चाहिए मेरे को तकलीफ? 120 तक. Which means I am ready for physical, mental, emotional pain till the age of 120. उसके बाद का बाद में देखेंगे. अभी 120 साल तक के लिए अपन रेडी है. तुम कितना टाइम के लिए रेडी है? तुम बोलेगा नहीं मेरे को अभी 40 का हूं, अभी ठीक है, लेकिन 45 में मेरे को लगता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होने के बाद मैं तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं. नायर साहब, तो थोड़ा आई वांट टू टेक इट इजी. दैट मीन्स यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड योर इंटेंशन फॉर द फ्यूचर. और एक बार यू हैव गॉन इनटू समथिंग न्यू, रेगुलराइजिंग का मतलब है उस चीज को इतना बार कर लो कि नॉर्मल हो जावे, मतलब उसकी तुम्हारे को आदत हो जावे. फिर वो जो 5वां करने के वजह से तुम्हें फिर दूसरा करना पड़ेगा. आर यू विथ मी? 5वां करने की वजह, 5वां में अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया. अभी समझो, अभी मैं 100 करोड़ से 1000 करोड़ वाले के पीछे जाऊंगा अभी,
तो 100 से 1000 करोड़ के पीछे जाऊंगा तो मेरे को नई नई तकलीफें आएंगी, उनको कैसा हैंडल करने का, उनका ईगो कैसा मैनेज करने का। उसके बाद मैं एकदम उसमें मास्टर बन जाएगा। मास्टर बन गया तो 1000 वाले को छोड़ने का फिर टाइम आ गया। अब 1000 से फिर 5000 करोड़ का कंपनी के साथ काम करने का वक्त आ गया, और उसके लिए फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी को, और फिर मेरे को नई नई तकलीफें आएंगी और मेरे को फिर उसमें रेगुलराइज करना पड़ेगा। नाउ देयर आर 5 क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु हैज कांस्टेंट एबिलिटी टू जनरेट हिज और ओन कॉन्फिडेंस। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री बुक्स को देखेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखेंगे, अगर आप फिल्म की दुनिया को देखेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया को देखेंगे, अगर आप मैनेजमेंट की दुनिया को देखेंगे, अगर कॉर्पोरेट की दुनिया में देखेंगे, आपको एक ट्रेंड नजर आता है, पैटर्न नजर आता है। कुछ लोग ही हैं जो हमेशा लाइफ से जूझते हैं, लाइफ में संघर्ष करते हैं और लगातार उनको सक्सेस मिलता है और लोग उनको भयंकर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। तो जब भी मैंने इनका स्टडी किया तो उनका बैकग्राउंड में जरा जाके देखा तो ये जितने भी लोग जो बड़े बने हैं, ये जितने भी लोगों ने जो बड़ा काम किया है, ये जितने भी लोग ने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, इनके अंदर कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो अगर आपने अपने आप में डाल दिया, और इन्होंने डाल दिया था, आपने डाला कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने डाल दिया था। मैं हेलन केलर होवे, धीरूभाई अंबानी होवे, इस पे सभी ने इनका एक भयंकर क्वालिटी, एक जो कॉन्फिडेंट लोगों की ये है, एंड सबसे पहला है they have risen over coincidences and past. They have risen over coincidences and past. Coincidence. मैं कहां पैदा हुआ यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैं किस समुदाय में पैदा हुआ यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैं हिंदू हूं ये एक एक्सीडेंट है। मैं मुस्लिम हूं ये एक एक्सीडेंट है। मेरा बाप बहुत ही छोटा सा समझो प्लम्बर था, ये एक एक्सीडेंट है। या मेरा जो हम लोग चाल में रहते थे, मेरा बचपन चाल में बीता, मेरे फादर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चाल, ये एक एक्सीडेंट है। और मैं इस एक्सीडेंट को नहीं मानता। हम इस एक्सीडेंट को नहीं मानते। एक्चुअली तुमको मालूम है, मैं बिल क्लिंटन का मदर को पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में बच्चा बदल गया, और इधर मेरे को उठा के केएस नायर लेके आ गया। नहीं तो साला अपना आज अमेरिका में सेटिंग था। तुमको मालूम है कि नहीं? सच्ची बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम। एक्चुअली मेरा कट देखो, थोड़ा ओबामा कट है, थोड़ा ये बाजू से मैं हिंदू हूं, वो बाजू से थोड़ा मुस्लिम है, और थोड़ा अफ्रीकन कट है मेरे को, काला काला देखो। दैट मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ ये एक एक्सीडेंट है। दैट मेरी माँ का नाम मिसेस क्लिंटन नहीं है, सिर्फ एक्सीडेंट है। दैट मैं हिंदू हूं ये एक एक्सीडेंट। दैट मैं लड़की हूं एक एक्सीडेंट है। हम लोग तो वो एक्सीडेंट को इतना सीरियसली लेते हैं कि मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मेरा पास्ट, दैट ये एक एक्सीडेंट है। मैं कहां पैदा हुआ, मेरे फादर कांग्रेस का आदमी था, मेरे फादर बीजेपी का आदमी था, मेरे फादर शिवसेना का आदमी था, मेरे फादर का बैकग्राउंड क्या था, मैं गरीब खानदान से आया, मेरे घर में खाने के लिए ये नहीं था, ये सब एक एक्सीडेंट है। मैं इन एक्सीडेंट्स को मानता नहीं हूं। ये कॉन्फिडेंट लोगों की पहली निशानी। वो लोग भुला सकते हैं इस एक्सीडेंट को, कई लोग तो इस एक्सीडेंट को भुला ही नहीं पाए हैं, एंड देयरफॉर कई लोग वो सोच से बाहर नहीं निकल पाए, and therefore they have risen over coincidences and past. ये coincidence है that मैं केएस नायर साहब को पैदा हुआ, ये सिर्फ एक coincidence है। इसको सीरियसली ना लो।
क्योंकि ये बदल सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं। दैट मैं एकदम छोटा घर में पैदा हुआ, अगर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वास कर लेता कि मैं ऐसा जगह पे पैदा हुआ जहां एकदम जहां लाइट भी नहीं था और मेरा बाप एकदम गरीब आदमी था, अगर वो विश्वास कर लेता कि इससे मेरा जिंदगी बन नहीं सकता, अगर ऐसा विश्वासी हो जाता वो, तो वो उस एक्सीडेंट को सीरियसली ले लेता और कॉन्फिडेंस के लिए इस एक्सीडेंट को माफ करना जरूरी है। मैंने अपना फादर को माफ कर दिया कि साला मेरे को इंडिया में क्या पैदा किया, छे कोई बात नहीं। एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू बॉर्न इन लंडन, so all these things are accidents. Don't take it seriously. And I was born to a father and mother who were not literate or illiterate or whatever. They are all accidents. Rajnikant was a bus conductor. He was born to a poor family. That's an accident. That's purely an accident. उसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक औरत लेडी हूं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। कई लोग तो है ना लेडी होने को इतना सीरियस, नहीं लेडी हूं मैं, ऐसा कैसा कर सकती हूँ, हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस अलोंग विथ माई दिस थिंग। इंडियन कल्चर में अलाउड नहीं है ना यार सब। अरे तू इंडियन है, ये एक एक्सीडेंट है बाबा। एक्चुअली तू लंदन में पैदा होने से ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो गई, रिक्शा बदल गया है। सो तुम साला इतना इंडियन हो मत जाओ। तुम्हें इंडियन मिले नहीं, ऐसा कैसा करूंगे, हाउ कैन आई डू इट। मैं 55 की हूं, तुम 55 की हो, जब तुमको ये समझ में आया दैट इज ओनली एन एक्सीडेंट। सो देयरफॉर इन एक्सीडेंट्स को ज्यादा महत्व मत दो। दूसरा, ये सभी लोगों की दूसरी एक क्वालिटी हमने देखा है, इनको ट्रेजेडियों से, सराउंडिंग से, सर्कमस्टेंसेस से और कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। दे आर अबाउ ट्रेजेडी। तुम गांधी फैमिली को देख लो, उधर मिसेस गांधी, वो संजय गांधी मर गया, फिर मिसेस गांधी को गोली मार दिया, फिर राजीव गांधी को गोली मार दिया, फिर ये सोनिया आ गई, अभी मालूम नहीं और क्या होएगा, आगे राहुल भी आए। मतलब एक चीज देखा है आपने कि इन ट्रेजेडियों को खड़ा नहीं करते लोग। डेथ, डिस्ट्रक्शन, ये सब कॉन्फिडेंट लोग कभी खड़ा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है ये सब चीज होना ही है हमारे लाइफ, ये सब चीज हमारे लाइफ में होना ही है। दे आर अबाउ ऑल दीज tragedies, surroundings, situations and conditions. Doesn't matter, whatever the circumstances. अगर आप कोई भी जैसे मैं बोला ना वाह गुरु, मैं कल देख रहा था, तो when I saw that Marathi play, I was seeing that प्रोफेसर सप्रे वो 75 में भी किस तरह से एंथुजियास्टिक थे, और उनको डीजेनरेटिव मोटर न्यूरॉन डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज है जो पैर से चालू होता है और ऊपर ऊपर जाता है, एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी मरता है। उन्होंने खड़ा नहीं किया। वो पूरा सीन आप देखेंगे ना, वो नाटक का आप देखेंगे कि बिल्कुल उन्होंने इस बात को, उनके लाइफ में ये ट्रेजेडी हुआ, कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि उनके लाइफ में ट्रेजेडी होना है। संजय दत्त इज अ गुड एग्जाम्पल। उसके लाइफ में कभी उसका माँ को कैंसर हो जाता था, कभी उसका बापू का ये हो जाता था, कभी उसको अंदर कर देता, उसकी पहली बीवी का प्रॉब्लम है, उसका दूसरा बीवी का प्रॉब्लम है, अभी तीसरा में भी उसको साला पब्लिक ने बोला इसका भी ये लफड़ा है, उसका शादी किया है, ये